Now, Gujarat braces for cyclone Biparjoy. The very severe cyclonic storm is expected to make its landfall in Gujarat's Saurashtra and Kutch regions tomorrow. In fact, Gujarat government shifted over 30,000 people from coastal areas to makeshift shelters in anticipation of powerful cyclone. The IMD has now issued a red alert for Saurashtra and Kutch. NDRF and SDRF teams are on standby. The army is also prepared to assist in relief efforts. As precautionary measure, 69 trains have been cancelled, 32 trains have been short terminated. Mumbai too has now been put on high alert. The city has witnessed high tidal waves as cyclone Biparjoy intensifies. नगर कच्छ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा एंड उसका एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट आल्सो इम्पैक्ट, लेकिन ग्रेजुअली इम्पैक्ट जितना नीचे जाएगा, जितना दूर जाओगे, उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली कम होता है। साइक्लोन का मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ ईस्टवर्ड रहेगा और 16 तारीख के लिए, इवन 17 तारीख के लिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाना, ये सारे जगहों में विंड स्पीड स्ट्रांग रहेगा। इवन बारिश, भारी से अति भारी बारिश हो सकता है। इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आल्सो नॉट रूल्ड आउट। This is the wind warning over various districts of Gujarat state. You can find out that there is orange color warning for today over Kutch district and Devbhoomi Dwarka, Porbandar, Jamnagar, Rajkot, Gir Somnath districts. So in these districts, winds will be higher, but especially Kutch and Devbhoomi Dwarka will be having the higher wind speed. एक बार जब लैंडफॉल होगा उसके बाद एक स्थिति का जायजा लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी, चूंकि इसमें संभावना है कि कुछ लो लाइंग एरियाज, तकरीबन 400 से ज्यादा लो लाइंग विलेजेस हैं उस क्षेत्र में, तकरीबन जो 8 मेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ पानी का जमावड़ा हो सकता है और अगर ऐसी स्थिति बनती है और इवैक्यूएशन की जरूरत होती है तो वो भी किया जाएगा। चक्रवात बिपरजॉय का असर जो है वो अब कच्छ के मांडवी में भी दिखने लगा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं मांडवी पोर्ट पर और खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के अंदर फिलहाल काफी ऊंची लहरें उठ रही है। यहाँ पे लगातार जो मांडवी का इलाका है उसके लोलाइन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कच्छ के अंदर की बात की जाए तो कच्छ से भी 4000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पे दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया है। करीब 10,000 जितने लोग होंगे वो प्रभावित रहेंगे और जहाँ पे साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है वो जखाव का इलाका है और जखाव के इलाके में 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ खाली करवा दिया गया है ताकि कम से कम जान और माल का नुकसान हो। जो व्यापारी है वो काफी चिंतित है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जहाज है वो वहां पे पानी पहुंच जाए और उनको नुकसान हो जाए। तो व्यापारी भी काफी चिंतित है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि साइक्लोन जब एक बार लैंडफॉल हो जाता है तो उसके बाद कम से कम जान माल का नुकसान हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे समुद्र में काफी ऊंची लहरें जो है वो अब उठ रही है। साइक्लोन का जो असर है वो यहीं पे दिखना शुरू हो चुका है। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ गोपी घांगर, मांडवी आज तक। द्वारका का ये समंदर है कि जहाँ पे जो समंदर है वो उफान पे है, लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था आज और कल 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है द्वारका और कच्छ में। जो द्वारका की बात करें तो द्वारका में 44 जो गांव थे कि जो निचले इलाके वाले थे उन गाँव में जो है वहाँ से 5000 लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं कि जो ये चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। वहाँ से जो कुल आंकड़ा अभी तक आया है उसमें 37,700 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। चाहे वो पावर कट की बात हो या फिर जल भराव की समस्या हो, तो उन सब चीजों से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए उसकी तैयारियों में प्रशासन अभी जुट रहा है। द्वारका से कैमरामैन ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी। As far as Kutch region is concerned, I could say that evacuation process is almost completed. Bare minimum few fishermen from their community, they are still reluctant. You know, the only asset that they have is these boats that they use for the fisheries. So here, few of them are here that I see only saving their asset, and the only threat is since most of the evacuation has been done, now these boats have been anchored near the coastal line. But when the speed
wind speed goes up to 135 kmph, along with the ocean sea, the rough ocean that we already see, perhaps there will be high tide-like situation that could potentially damage their lifelong earned asset that they made, the only source of income for these fishermen community in Mandvi port. So the last-minute efforts being done by these locals. In fact, the roof areas have been removed, the important assets like satellite radios, motor, engines, everything is being removed gradually, and these boats are being tied with each other. So that will reduce, or perhaps the idea is to neutralize the impact, but when it a natural calamity like a cyclone with a high wind speed and perhaps high, rough ocean, that could, one anticipate the possible havoc that will bring along. But for now, all efforts are being done as far as administrative arrangements is being done for the civilians, locals and the fishermen. That is being completed. Almost the patrolling is being done near the coastal lines. People are being advised not to venture out around. And tomorrow onwards, perhaps there will be also power line disrupted near the coastal line to avoid any further potential damage. But for now, what I see here at Mandvi port, the last effort by the locals, the fishermen, is being done to save their lifelong assets. This will be only and one and only source of income for these fishermen community. So of course they all are praying for passage of this cyclone as soon as possible. But yes, there is apprehension, there is concern, and of course they are scared. चक्रवात बिपरजॉय का असर जो है वो अब कच्छ के मांडवी में भी दिखने लगा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं मांडवी पोर्ट पर और खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के अंदर फिलहाल काफी ऊंची लहरें उठ रही है। यहाँ पे लगातार जो मांडवी का इलाका है उसके लोलाइन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कच्छ के अंदर की बात की जाए तो कच्छ से भी 4000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पे दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया है। करीब 10,000 जितने लोग होंगे वो प्रभावित रहेंगे। और जहाँ पे साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है वो जखाव का इलाका है और जखाव के इलाके में 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ खाली करवा दिया गया है ताकि कम से कम जान और माल का नुकसान हो। साथ ही जो साइक्लोन है वो पोरबंदर द्वारिका साइड आगे बढ़ चुका है। अगर पोरबंदर से बात की जाए तो करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पे इस वक्त हम मांडवी के समुद्र किनारे पर खड़े हुए हैं वहां से करीब साइक्लोन जो है वो 300 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि साइक्लोन इतना तेज हवा यहाँ पे चल रही है। सामने वाला इलाका मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि साइक्लोन जो है उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि साइक्लोन जब एक बार लैंडफॉल हो जाता है तो उसके बाद कम से कम जान माल का नुकसान हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे समुंदर में काफी ऊंची लहरें जो है वो अब उठ रही है। साइक्लोन का जो असर है वो यहीं पे दिखना शुरू हो चुका है। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ गोपी घांगर, मांडवी।